हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय एंड्रॉयड लेक्चर। और लास्ट लेक्चर में हमने फ्रैगमेंट्स के बारे में देखा था कि फ्रैगमेंट्स जो है हमारे लिए एक छोटा सा पोर्शन है हमारी एक्टिविटी के ऊपर जो आ जाता है। जैसे आप यहाँ पे एक 1 देख रहे हैं, इसी तरह यहाँ पे 2 एंड सो ऑन। तो मैंने आपको एग्जांपल करानी है आज, जिसमें हम लोग अपने एक स्क्रीन को डिवाइड कर देंगे इनटू मल्टीपल पोर्शंस और उस पर लोड होंगे आपके डिफरेंट फ्रैगमेंट्स। सो ये कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो आए स्टार्ट करते हैं। दिस वन इज अवर न्यू बेसिक प्रोजेक्ट। आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल हमारे पास एक नया फाइल है। इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ इनटू नॉर्मल सिंपल व्यू। ओके, नाउ स्टेप नंबर 1, वी नीड टू क्रिएट XML फाइल एंड जावा फाइल। ना, चूंकि मैंने आपसे कहा था कि जो फ्रैगमेंट्स होते हैं उनकी भी एक अपीयरेंस होती है और उनके पीछे भी जावा का कोड चलता है। यानी आप सिंपल वर्ड्स में कहें तो आपके पास फ्रैगमेंट के पीछे दो फाइलें बनती हैं। एक होती है XML जो कि उसका लेआउट बताती है, और दूसरी उसकी जावा फाइल जो उसके अंदर जो भी मसले मसाइल हैं वो हैंडल करती है। सो आए, हमारा पहला स्टेप है, सो इसको हम हैंडल करते हैं। हमें करना है रेस्ट पे जाके लेआउट के ऊपर राइट क्लिक, यहाँ पे आना है न्यू फाइल। आप इसको न्यू क्लास से भी बना सकते हैं, ठीक है, एक नई क्लास से। लेकिन मैं यहाँ पे आऊँगा, कहाँ पे है फ्रेगमेंट, ये। और मुझे ब्लैंक फ्रेगमेंट चाहिए। फ्रेगमेंट्स भी देख लें कितने टाइप्स के हैं, लेकिन हम लोग फिलहाल फुल स्क्रीन वाला भी है, लेकिन हम लोग इसको भी करते हैं ब्लैंक। अब ये है हमारे पास फ्रेगमेंट का नेम, तो मैं यहाँ पे इसको एक नाम दे देता हूँ F1। और आप कोई भी नाम दे सकते हैं इसको, और ये इसकी लेआउट फाइल का नाम बनेगा जिसमें हम डिज़ाइनिंग करेंगे। सो ये जावा फाइल हो जाएगी, ये हमारी उसकी डिज़ाइनिंग फाइल हो जाएगी। सो फिनिश करते हैं और आप देख लें यहाँ पे फ्रैगमेंट की XML फाइल आ गई, यहाँ पे फ्रैगमेंट की जावा फाइल आ गई। अगर आप इस डायग्राम को चेक कर लें तो यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि दो फाइलें आप लोगों ने डेवलप करनी होंगी। तो ये तो पहला वाला बन गया। अब दूसरे वाला बनाते हैं। यहाँ पे देख लें फ्रैगमेंट 1 और दूसरा फ्रैगमेंट 2। तो दूसरे को भी कर लेते हैं राइट क्लिक न्यू। कहाँ है हमारा फ्रैगमेंट? ये है हमारा फ्रैगमेंट। इसको नाम दे देते हैं F2। तो जावा ने हमारे फ्रैगमेंट स्कोर F2 नाम से XML बना दी और F2 नाम से एक जावा फाइल बना दी। ओके, ये तो मैंने आपको बताया नहीं है कि ये क्या है। ये बड़ा प्यारा सा, बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही मासूम सा कोड है। आप देख सकते हैं काफ़ी ही ज़बरदस्त बातें कर रहा है। खैर, इसको भी डिस्कस करेंगे। इसमें क्लास बनी हुई है और उसका नाम दिया हुआ है, एक्सटेंड किया हुआ है फ्रैगमेंट मेन क्लास को, जिसके अंदर उसका कंस्ट्रक्टर भी हमारी क्लास का कंस्ट्रक्टर भी आ गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं, जैसे ऑन क्रिएट है, ऑन क्रिएट व्यू है। और कितना प्यारा लग रहा है, देखिए कितने थोड़े से आर्गूमेंट्स के साथ आया हुआ है। यहाँ पे इन्फ्लेटर है। सारी डिस्कशन होगी इन फ्यूचर क्लासेस। तो अभी इसको छोड़ते हैं, क्योंकि अभी हम लोग सिंपल फ्रेम्स को बना के अपनी एप्लीकेशन में लाते कैसे हैं वो देख रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स, हमने 1 भी बना लिया और हमने 2 भी बना लिया। दो फ्रेगमेंट्स हमने बना लिए, दोनों की XML फाइल जावा फाइल आ गई, F1 F2 नाम आ गया। इस तरह का कुछ अपीयरेंस हमने करनी है। नाउ एक और स्टेप मैंने लिखा हुआ है, और वो ये था कि अब इन फ्रैगमेंट्स को अटैच करें विद योर मेन एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? जो कि होस्ट एक्टिविटी है। होस्ट एक्टिविटी क्या होगा? जिसके ऊपर आपके फ्रैगमेंट्स ने शो होना है। जैसे यहाँ पे ये ग्रे बॉक्स देख रहे हैं आप, ये हमारी मेन एक्टिविटी है। इसके ऊपर ये दो फ्रैगमेंट्स जो हैं वो शो होने जा रहे हैं। तो आए देखते हैं इसको। हमारी मेन एक्टिविटी ये थी, ये एक्टिविटी मेन, इसके ऊपर मैं शो करना चाह रहा था दो फ्रैगमेंट्स। तो मैं इसके कोड पे आता हूँ और ये सब हटा देता हूँ। ना, क्वेश्चन ये है कि कैसे हम लोग अपने फ्रेगमेंट्स को अटैच करते हैं। यहाँ मैंने लिख तो दिया था कि अटैच करने, लेकिन कैसे, उसके लिए एक सिंपल सा काम करना होता है हमें, और वो ये है फ्रैगमेंट। ये कोड हमने लगाना होता है, ये टैग हमने लगाना होता है XML में, फ्रैगमेंट। ठीक है, सो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। ये मेरा लेआउट है, इसके अंदर मैं लिखता हूँ फ्रैगमेंट। ये आ गया। उसकी विड्थ सेट कर दें, मैं पूरा ही कर देता हूँ, और हाइट भी पूरा ही कर लेते हैं बस। ठीक है, ये मैंने कर दिया अपना फ्रैगमेंट सेट। और अब मैंने क्या करना है, अगर आप देखें यहाँ पे कुछ हुआ है सही, ठीक है, यहाँ पे कुछ हुआ है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये मेरा एक फ्रेगमेंट जो है वो बना है। इसी को मैं कॉपी करता हूँ फॉर सेकंड, क्योंकि दो है ना वहाँ पे, तो हमने दो करने हैं। ना, कौन कौन से हमने अटैच करने हैं वो देखते हैं। हमने दो बनाए हुए हैं, एक F1 F2, हमने दोनों को अटैच करना है इसके ऊपर। तो इसी, ये जो हमारी ये नहीं है लीनियर लेआउट वाली फाइल, इसी के ऊपर मैंने कोड किया हुआ है। ठीक है, इस फ्रेगमेंट को भी, एक को भी कर दिया, दूसरे को भी कर दिया ना। ये आपको अजीब सा लग रहा है, ये शो नहीं हो रहा है आपको, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये ओवरलैप से कर गए हैं। तो मैं इनको बेसिकली एक प्रॉपर्टी सेट कर देता हूँ इसकी, और वो होती है लेआउट वेट। ठीक है, अगर आपको ये प्रॉब्लम है लेआउट वेट में, तो आप मेरे लीनियर लेआउट का लेक्चर चेक करें, उसमें आपको बताया गया है कि लेआउट्स में वेट क्या होता है। तो मैं दोनों को इक्वल वेट देता हूँ, फिर बाद में इसको हम चेंज भी कर सकते हैं।
यहाँ देखिए कुछ आया है, ये डिवीजन हो गई है। असल में वो पूरे पहले ये नहीं था वेट, तो वो दोनों पूरी की पूरी स्पेस ले रहे थे, क्योंकि मैच पैरेंट हुआ होता तो वो पूरे इतने बड़े बड़े आ रहे थे। नाउ हम चाह रहे थे कि दोनों इक्वल स्पेस ले लें, तो मैंने यहाँ पे वेट प्रॉपर्टी सेट की है। अगेन मैं आपसे कहूँगा, अगर आपको ये प्रॉब्लम दे रही है तो आप लीनियर लेआउट का लेक्चर चेक कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि वेट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे भी बता सकता हूँ, लेकिन लेक्चर आपका फिर बड़ा हो जाएगा, फिर लोग कहते हैं काफ़ी बड़े बड़े लेक्चर्स बन रहे हैं। सो ये मेरे दो फ्रैगमेंट्स का कुछ प्लेस होल्डर्स आ गए हैं, लेकिन अभी तक फ्रैगमेंट्स आए नहीं है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। देखिए ये सिर्फ इस तरह लिखा हुआ है इसने कि ये फ्रैगमेंट है और वो भी फ्रैगमेंट है, अभी आए नहीं है। अच्छा, ये प्लेस होल्डर कहलाते हैं ना। इसको मैं कैसे करूँगा, उसके लिए मैं लिखता हूँ कि मैं पहले वाले फ्रैगमेंट में नेम सेट करता हूँ। ये नेम प्रॉपर्टी है। तो देखिए यहाँ पे वो दो आ गए जावा फाइल में, देखिए F1 F2 कहता है ये दो फ्रैगमेंट्स तुमने बनाए हैं, कौन से वाले में किस वाले को अटैच करना चाहते हो, पहले वाले के साथ। तो मैं F1 को कर देता हूँ। ठीक है जी, ये आ गया पहला। अब दूसरे को भी कर लेते हैं, और F2। अच्छा जी, अब ये दो आ गए बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम तो खैर नहीं, एक छोटा सा मसला है कि ये यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये आप मुझे भी काफ़ी कन्फ्यूजन होती है जब ये शो नहीं होते। एक्चुअली में ये जब आप एमुलेटर रन करोगे तब शो होंगे आपको। ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात कि यहाँ पर अगर आप जाएँ फ्रैगमेंट 1 की XML यानी कि लेआउट में, तो ये बिल्कुल वाइट है। देखें यहाँ लिखा हुआ क्या है, एक सेकंड, कुछ लिखा हुआ भी है इन्होंने, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हेलो ब्लैंक फ्रैगमेंट लिखा हुआ है। अच्छा गुड, चलें हटाएं इसको। हम इसकी XML में जाते हैं स्प्लिट में, और यहाँ पे लिखते हैं कि दिस वन इज द फ्रैगमेंट 1। उप्स, क्या कर रहा है ये, कैंसिल। यहाँ पे मैं खुद से लिख देता हूँ फ्रैगमेंट 1 है ये। और कलर भी सेट कर देते हैं इसका, बैकग्राउंड, और कलर कर देते हैं इसका, बस ये टील व्हील है कुछ, इसको कर देते हैं, ये कुछ कलर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला फ्रैगमेंट रेडी हो गया। इसके ऊपर टेक्स्ट भी लिख दिया फ्रैगमेंट 1, पता नहीं किधर गया टेक्स्ट लिखा हुआ है, हाँ ये आ रहा है। और दूसरे वाले में जाते हैं और इसके कोड में आते हैं, और यहाँ से लिख देते हैं फ्रैगमेंट 2। कलर इसका कर लेते हैं बैकग्राउंड, कलर ब्लैक कर देते हैं इसका। ठीक है जी, दो बन गए हमारे पास। ओके, एक और प्रॉब्लम हो गई, तो टेक्स्ट भी बैकग्राउंड वही हो गया, ब्लैक था। टेक्स्ट का कलर हम कर देते हैं वाइट। हाँ जी, अब ठीक है, देखें यहाँ नज़र आ रहा है। तो ये दो फ्रैगमेंट्स मेरे पास बन चुके हैं, दोनों का कलर्स मैंने सेट कर दिया है। और ये था इस तरह का, थोड़ा माइनस करते हैं, और ये वाला है ब्लैक। ठीक है, नाउ अच्छा चलें इसको भी ऐसे कर लेते हैं, फिर आप कहेंगे ये क्या हो रहा है इस तरह। ठीक है, अब ये सही हो गया। नाउ मेन एक्टिविटी किधर गई हमारी, एक्टिविटी मेन, यहाँ पे ये दोनों फ्रैगमेंट लोड होंगे। जब मैं अपने कोड अपने एमुलेटर को रन करूँगा आपको दोनों नजर आएंगे, लेकिन मेरा एमुलेटर ठीक नहीं है, फिर भी मैं ट्राई कर लेता हूँ। अगर ये रन हो गया तो वेरी वेरी गुड हो जाएगा। स्टार्टिंग AVD हो रहा है, एंड्रॉयड एमुलेटर रन हो रहा है। आई होप ये सही हो जाए, क्योंकि अभी मैंने इसके लिए रैम वैम भी ज़्यादा कर दी है। पहले कुछ परफॉर्मेंस का इशू आ रहा था इसमें, तो लेट्स होप कि ये अब रन होगा, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम इसको ऑन कर रहा हूँ आफ्टर रैम अपग्रेडेशन। देखते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे भी इंस्टॉलेशन लिखी हुई आएगी, तो फिर चेक करते हैं कि हमारे दो शहजादे फ्रेगमेंट्स आ चुके हैं कि नहीं। अरे अब ये नीचे मैसेज आ रहा है ग्रेडल बिल्ड रनिंग, तो थोड़ा सा इसको वेट करते हैं। अगर हाँ जी, वेटिंग फॉर ऑल टारगेट डिवाइसेस टू कम ऑनलाइन, कम तो ऑनलाइन हुआ है। अगर ये रन ना हुआ तो खैर है, मैं आपको फिर अल्टरनेट मेथड से बता दूंगा मोबाइल के थ्रू। लेकिन लेट्स सी कि ये होता है। मैं थोड़ा सा स्टिल करता हूँ, अगर ये आ जाए तो मैं आपके सामने ले आऊँगा आउटपुट। ओके जी, वेलकम बैक। सो मैंने एमुलेटर को ट्राई किया, लेकिन वो नहीं हो रहा था। फिर मैंने अपना मोबाइल कनेक्ट कर लिया, और आप देख सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन रन हुई है, और इसमें ये जो दो फ्रेगमेंट्स हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। एक्चुअली वो दूसरे का कलर हमने ब्लैक कर दिया था, इस वजह से वो थोड़ा सा ऐसा नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा सा उसको चेंज कर देता हूँ। सेकंड वाले को हमने ब्लैक कर दिया था, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। कलर स्लैश और कलर हम दे देते हैं पर्पल। ठीक है जी, सो पर्पल मैंने कलर दे दिया है, और अब दोबारा से इसको रन करते हैं ताकि हमें जो आउटपुट है वो नज़र आए। सो ये देख सकते हैं आप कि हमारा जो
2 कलर्स हैं वो आ चुके हैं, फ्रैगमेंट 1 लिखा हुआ आ रहा है, फ्रैगमेंट 2 लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, इसमें एक काम मैंने और किया है जिसकी वजह से मुझे एक एरर आने लगा था, वो ये था कि मैंने आईडीज़ नहीं दी थी मैंने अपने फ्रैगमेंट्स को, तो काइंडली इसको आईडी ज़रूर देनी है, ठीक है, वरना वो रन नहीं होगा आईडीज़, ताकि वो डिफरेंशिएट कर सके कि कौन सा फ्रैगमेंट कौन सा है। सो ये मैंने एक एडिशनल ऐड किया है कोड। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, और बेस कर रहा था इस वाले लेक्चर के ऊपर। सिंपल हम लोगों ने 2 फ्रैगमेंट्स बनाना सीखा, इसके अलावा और भी बड़ी बातें हैं, फ्रैगमेंट और भी तरीक़ों से बन सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लासेस में देखते हैं, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।